गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वंस अगेन। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सम पर्टिकुलर एंगल्स पे उनकी वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे कि हम उनकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो क्या है कि यदि आपको समथिंग अपॉन जीरो मिले तो वो आपका नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। और सेकंड है जीरो अपॉन समथिंग मिले तो वो आपका जीरो होता है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं इनकी सबसे पहले हम साइन की वैल्यू बनाना सीखेंगे। थीटा है मेरे पास, ये साइन है। साइन की वैल्यू मुझे क्रिएट करनी है 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 पे। ओके, तो जीरो से स्टार्ट है तो जीरो से स्टार्ट कर लें। 0, 1, 2, 3, 4। ये एंड कहाँ पे हुआ? 4 पे एंड हुआ, तो 4 को नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे। अब मैं सबके ऊपर रूट लगाऊंगा। अब इसको सोल्व करूंगा। तो सोल्व करने के लिए 0/4, अभी बताया मैंने 0 होता है, तो मेरी साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, साइन 30 पे 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, ऐसे ही 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट करूँगा 1, 2 का स्क्वायर रूट करूँगा रूट 2, ऐसे रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, और 4 का 2 हो जाएगा, और ये कटा 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो मेरे पास ये साइन की वैल्यू आ चुकी है। या तो इनको ऐसे निकालना सीख लो या फिर इसको रट्टा मार लो। अब हम इन वैल्यू को अपनी टेबल में लिख लेते हैं। ये जो वैल्यू मैंने क्रिएट की है ये मैंने अपनी साइन में लिख ली है। अब साइन की हेल्प से मैं कोस को कैसे फाइंड कर सकता हूँ। जो वैल्यू साइन की 90 पे है वो वैल्यू कोस की 0 पे होगी। जो वैल्यू साइन की 60 डिग्री पे है वो इसकी 30 डिग्री पे होगी, ठीक है। ऐसे ही जो कोस 45 है वो कोस साइन 45 सेम वैल्यू होती है, ठीक है। ऐसे ही जो कोस 60 की वैल्यू होती है वो साइन 30 की वैल्यू सेम होती है। ऐसे ही जो साइन 0 होता है, ठीक है, वो कोस 90 होता है। तो ये मेरी वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे पता है जो tan होता है, अभी हमने जब सुपर हेक्सागन का फार्मूला सीखा था तो हमने सीखा था कि tan जो होता है वो होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, साइन ओवर कोस होता है, ठीक है। तो अब मैं उसको सोल्व करता हूँ। तो tan क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे अपोन लगा के चलूँ एक प्रकार से, अब मैं यहाँ पे अपोन लगा लेता हूँ, ठीक है। तो इनको सोल्व करूँगा। अभी हमने बताया था कि 0/1, 0/1 क्या होता है? 0/1, 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, तो tan क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। 1/2 रूट 1/2 अपॉन रूट 3/2। इसको सोल्व करूँगा तो सोल्व करने पर मेरी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। इसको सोल्व करो, दोनों आपस में कट जाएंगे तो 1। इसको सोल्व करूँगा तो सोल्व करने पर इसकी वैल्यू होगी √3, और 1/0, 1/0 क्या था? नॉट डिफाइन। समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन था, तो ये मेरा नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता है, अब जो कोसेक होता है सुपर हेक्सागन में हमने सीखा था कि जो कोसेक है, कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। तो अगर मैं साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दूँ, साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कोसेक आ जाएगा। तो साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल करते हैं। तो साइन क्या है? साइन 0 होता है। तो हम अब कोसेक की वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो 0/1, 0/1 का रेसिप्रोकल करूँगा तो 1/0। तो 1/0 क्या होता है आपका? नॉट डिफाइन। तो ये मेरा नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ 30 का, तो 2/1 2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो मेरा √2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। और 1 का रेसिप्रोकल करूँगा तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, ठीक है। अब जो सेक है, अभी हमने सुपर हेक्सागन में सीखा था कि जो सेक होता है, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता था? 1/कोस का, ठीक है। तो कोस की वैल्यू को अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी? सेक की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 का रेसिप्रोकल करूँगा तो 1, ठीक है। √3/2 का रेसिप्रोकल करूँगा तो 2/√3। ऐसे ही 1/√2 का करूँगा तो √2,
ठीक है। 1/2 का करूँगा तो 2, ठीक है। और 0 का करूँगा तो 0, 0 का रेसिप्रोकल करूँगा तो 0.1 1/0 हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइन आ जाएगा आपका, ठीक है। अभी जो मेरा tan थीटा कोट थीटा होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल करूँगा तो 1/0 यानी नॉट डिफाइन, ठीक है। 1/√3 का करूँगा तो √3 आएगा, 1 का रेसिप्रोकल करूँगा तो 1 ही आएगा, √3 का करूँगा तो 1/√3 आएगा, और नॉट डिफाइन का करूँगा तो, यानी नॉट डिफाइन क्या होता है, नॉट डिफाइन आपका होता है 1/0, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो 0.1 आएगा, 0.1 मीन्स 0। दैट्स इट, थैंक यू।